नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम 11th क्लास के फिजिकल एंड एजुकेशन के सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि सेम पैटर्न आपके एग्ज़ाम में रहेगा। यह पेपर आपका 70 नंबर का रहेगा और 3 घंटे की इसकी समय अवधि रहेगी। तो आपको बड़े ही सरलता के साथ आपको समझाया जाएगा कि एग्ज़ाम में इसको कैसे सॉल्व करना है। टोटल जो है आपके क्वेश्चन 37 आएंगे, जिसमें 5 खंडों में ये पेपर आपका बटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पेपर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं बाकी के आपके 2 एग्ज़ाम जो गए हैं अच्छे गए हों, पॉलिटिकल और इंग्लिश की, और ये भी आपका फिज़िकल एजुकेशन का भी पेपर आई विश कि आप अच्छे से करें और इस वीडियो को देखें, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिखाए गए ट्रैक के प्रकार को पहचानें। ये जो ट्रैक है आपको बताना है कि कौन सा ट्रैक है। तो ये ट्रैक है बच्चों हमारा सिंथेटिक ट्रैक, यानी ये जो सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है, इसमें मिट्टी वगैरह कुछ नहीं होता, ये मानव ने बनाया है, दौड़ने का ट्रैक होता है, ये एथलेटिक ट्रैक भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा ओलंपिक खेलों में, ये इसी का ही है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेकंड है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था। जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसका गठन कब किया गया था। तो हमारा आंसर रहेगा 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए ओलंपिक के बारे में, भारतीय ओलंपिक के बारे में, तो आप इसे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अनुशासन या स्वयं के प्रति निर्देशित कर्तव्यों का पालन करने का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर होने वाला है समाधि। जब हम समाधि ले लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं। समाधि का अर्थ होता ही है कि अपने ऊपर क्या करना, नियंत्रण पा लेना। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डैश मस्तिष्क के उस हिस्से को नुकसान के कारण होता है जो कि गति, संतुलन और मुद्रा को नियंत्रण करते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा कि क्या चीज़ हमें वो करता है, मतलब कि एक तरीके से क्षति पहुंचा देता है, जिसके कारण हम काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, मस्तिष्क के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा आंसर रहेगा मस्तिष्क आघात। यदि मस्तिष्क पे आघात हो जाए ना किसी प्रकार का, तो जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, मस्तिष्क पे क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो हमारा गति, संतुलन और मुद्रा भी क्या होती है, बिगड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका बच्चों देखिए मुझे ना कंफर्म नहीं था इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किस पारंपरिक खेल की उत्पत्ति मणिपुर से हुई है। तो वैसे तो मुझे पता है कि पोलो हुई है मणिपुर से, लेकिन यहाँ पे कहीं ऑप्शन में नहीं था। तो आप एक बार बता दीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है, क्वेश्चन 5th का। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो पोलो है, बाकी आप मुझे बता दीजिएगा, फिर सभी के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, एक फिटनेस ट्रेनर जो है वो 30 कलर ऑफ रिकॉर्ड करता है, जिसमें एक प्री शिशु 30 सेकंड में पूरा करता है और स्कोर को औसत बनाता है। इसके उदाहरण आमतौर पे होते हैं मूल्यांकन। जो मूल्यांकन होता है ना, क्या होता है, मूल्यांकन द्वारा संकल्पित नियमों के मूल्य को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का डाटा ब्यौरा लाते हैं ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ये भी मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था, एक बार ये भी बता दीजिएगा। तो हम क्वेश्चन 8 करने वाले हैं। नीचे 2 कथनों को अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, अभिकथन और कारण है, तो आपको इसे बताना है कि ये सही है या गलत है। तो हमारा आंसर इसमें होने वाला है ख। जो हमारा ख आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे मैच कर लीजिएगा। इसमें है, अति भार वह अत्यधिक भार है जिसकी अच्छी तरह प्रबंध नहीं किया जा सकता। जो अति भार है, अति भार और अत्यधिक भार, जिसका अच्छी तरीके से प्रबंध नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या
अतिभार और अत्यधिक भार को क्या नियंत्रण तो किया जा सकता है बाय एक्सरसाइज, लेकिन अपर्याप्त नींद के कारण एथलीटों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हमारा ख होने वाला है। ए और आर दोनों सत्य है और क्या ए आर का सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शट पुल को रोकने के लिए नेट बॉल की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है। यह जीव यांत्रिकी के लिए सिद्धांत का उदाहरण है। तो ये बोलते हैं कि जीव यांत्रिकी के लिए किस चीज़ का उदाहरण है, तो हमारा आंसर रहेगा बल गति का सिद्धांत। जो बल गति का सिद्धांत है वो इस पे लागू होता है। किशोरों में निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य समस्याएं खाने के विकारों से जुड़ी हैं, तो हमारा आंसर रहेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक प्रकार का खाने का विकार है। इसमें क्या होता है, जो किशोर होते हैं उनको लगता है ना कि हम ज़्यादा खाना खाएंगे ना तो क्या होगा, हमारा अतिभार हो जाएगा, जिसके कारण क्या करते हैं वो खाना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल खाने की मात्रा ही कम कर देते हैं। तो देखने में बिल्कुल ऐसे मरियल से दिखाई देते हैं आपको। वो अगर इस बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति दिखेगा ना तो बिल्कुल ही पतला दुबला सा होगा, मतलब वो खाता पीता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। और आजकल के फैशन वाले मॉडलिंग वाले ज़माने में ये चीज़ें आम हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आपकी ये खाने पीने की उम्र है और अच्छे से खाइएगा और पीजिएगा। ये तो है बीमारी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या है इसका, तो इसलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन डैश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल की अखंडता के लिए जिम्मेदार है। यानी कौन है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाता है कि हमें अपने खेल की जिम्मेदारी को बनाए रखना है, तो हमारा आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ। जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ है ना वो पूरे वर्ल्ड के खेल को देखता है इंटरनेशनल लेवल पे कि किस प्रकार से क्या चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रशिक्षण में सबसे लंबा चक्र है। यानी कि किस में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, तो लंबा है तो लंबा ही टाइम लगेगा। इसका आंसर होगा ग मैक्रोसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की दिशा का पता लगता है। जीवन की दिशा का कैसे पता लगता है, वैसे तो ये देखिए तो सारी ही चीज़ें हैं जिससे हमें क्या होता है जीवन का पता चलता है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक हो जाए तो हमारा क्या, हम जीवन को अच्छे से जी पाते हैं, हमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है ग। ठीक है, नेक्स्ट है 15 डैश एक विज्ञान है जो शरीर की रचना और शरीर के अंगों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो हमारा आंसर रहेगा एनाटॉमी। जो एनाटॉमी होता है जो कि हमारे हड्डी से रिलेटेड सारे जो कंकाल होते हैं वो इसमें पढ़ाया जाता है, तो ये भी क्या है, एक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, तो हमारा आंसर रहेगा ग महाधमनी मानव की शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट है यह अष्टांग योग का अंतिम तत्व होता है। अष्टांग यानी जब हम पूरे चीज़ों से परे हो जाते हैं तो उसका क्या अंतिम तत्व क्या होता है, जब हम योग के सारी लेवल को पार कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारा होगा समाधि। जब हम सारी चीज़ों को समझ जाते हैं योग के तो हम क्या लेते हैं, आखिर में क्या होते हैं, समाधि ले लेते हैं, यानी कि शरीर पे हमारा क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति नहीं है। यानी कि प्रशिक्षण पद्धति नहीं है, इसमें से क्या है, लक्ष्य निर्धारण भी है, इमरजेंसी प्रशिक्षण भी है, ध्यान नियंत्रण प्रशिक्षण भी है, मादक द्रव्यों का सेवन। जो मादक द्रव्यों का सेवन है ना ये किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण में नहीं आता है, तो आपका आंसर रहेगा घ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 19 शुरू होता है सेक्शन बी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में 4 तथ्य बताएं। तो इसके 4 तथ्य हैं जो हम बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि फ्रांस के बैरन पियरी डी कोबर्टीन के अथक प्रयास के कारण ही 1896 में क्या हो गया, आधुनिक ओलंपिक का क्या हो गया, खेल आरंभ हो सका। और दूसरा पॉइंट, उन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह भी कहा जाता है कोबर्टीन को।
और थर्ड पॉइंट इसमें ये हो जाएगा कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए, 96 में ही, 1896 में एथेन में खेले गए। एथेन में, आप नाम याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, एथेन में लिखे गए, एथेन में खेले गए थे, एथेंस में खेले गए थे। फिर उसके बाद हमारा एक और डेट आ जाता है कि क्या आता है, फिर एथेंस में खेले गए। फिर उसके बाद केवल 9 जो देश थे ना, 9 देशों ने ही भाग लिया था इसमें, आधुनिक ओलंपिक में 9 देशों ने भाग लिया था। और फिर क्या हो गया कि 4 वर्ष के बाद, हर 4 वर्ष के बाद इसको क्या किया गया, खेला गया, आरंभ कर दिया गया। और फिर इसमें एक और 2 इम्पॉर्टेंट बात करें तो 2016 में ओलंपिक खेल और रियो डी जेनेरियो में खेला गया था, ब्राज़ील में। और 2020 में इसको खेला गया था टोक्यो में, जापान में। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, योग किसी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करता है। तो शारीरिक में अगर हम बात करें तो पहला, शरीर की स्वच्छता बनाता है। दूसरा, रोगों से बचाव करता है। तीसरा, शरीर का सौंदर्य बनाता है। और चौथा, शरीर की सही मुद्रा होती है। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट हमारा होगा मानसिक की बात करें तो इसमें भी 4 पॉइंट आप कर लीजिए। ये तनाव से मुक्ति करता है, तनाव से रहित रहता है जीवन जो होता है। और तीसरा होगा याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। और चौथा होगा कि सहनशीलता बढ़ाने में मदद करता है। और पांचवा, एकाग्रता भी बढ़ाता है ये। तो जो ये सारे जो है चीज़ें हैं, क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ऐड ऑन कर लीजिएगा। अब हमारा 21वां क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में आमतौर पर प्रयोग होने वाले किन्हीं 2 प्रशिक्षणों का क्या व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको तीनों ही बता देती हूँ। तो पहला तो हमारा होता है प्रशिक्षण होता है पहला। दूसरा होता है हमारा मापन। और तीसरा होता है हमारा मूल्यांकन। ठीक है बच्चों। तो ये जो शारीरिक शिक्षा में ना, इन तीनों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। 22वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले किन्हीं 4 प्रकार के स्वतंत्र रूप से गतिशील जोड़ों की सूची बनाइए। तो मानव शरीर में इसके 4-5 चीज़ें हैं, तो आप लिख लीजिए। तो पहला तो है बाजू, हमारा जो बाजू है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। दूसरा है हमारा कूल्हा, जो कूल्हा होता है वो भी स्वतंत्र जोड़ा है। और तीसरा है हमारा गर्दन भी आप इधर उधर कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, है ना। और चौथा है हमारा कलाई भी आप क्या करते हैं, कलाई को भी क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। तो ये आप 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। ये जो है क्या, स्वतंत्र जोड़े होते हैं मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंधे के जोड़ों में संभव 4 शारीरिक गतिविधि। जो शारीरिक 4 गतिविधि क्या होती है, तो जो कंधे होते हैं उनमें 3 हड्डियों को से बनता है। जो कंधे होते हैं वो 3 हड्डियों को मिलाकर बनता है। पहला तो हंसली होता है, कंधे की हड्डी। और क्या है, प्रंगिका। जो प्रंगिका होती है ना, ऊपरी बाह की हड्डी होती है। और उसके साथ ही मांसपेशियां, कंडर के शोध और बांध की सम्मिलित है। कंधों की हड्डियों के बीच में जोड़ों से कंधे का जोड़ा बनता है। कंधे का प्रमुख जोड़ है ग्लेनोह्यूमरसल। जो ग्रेमोह्यूमरसल है जोड़, कंधे का जोड़ है जो मानव शरीर रचना विज्ञान के अनुसार कंधे की हड्डी से जुड़ती है। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो आपके कंधे हैं वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और उनकी 4 काम क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 है, टीम के प्रदर्शन में सुधार के संदर्भ में टीम सामंजस्य के किन्हीं 2 लाभों के बारे में बताएं। यानी जो टीम है उसमें जो सामंजस्य है उसके कारण हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इसमें क्या चीज़ें अच्छी होती है। तो पहला तो हमारा पॉइंट होगा कि मानसिक विकास होता है। मानव का क्या होता है, मानसिक विकास होता है। उसके कारण वो क्या मतलब है, जो चीज़ें अच्छी करता है। दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा सामाजिक विकास होता है, और फोर्थ हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा हमारा शारीरिक विकास भी होता है इसके कारण। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो ये बताए हैं कि खेल प्रदर्शन को सुधारने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। सामंजस्य क्यों ज़रूरी होता है,
तो मानसिक विकास ज़रूरी होता है, सामाजिक विकास ज़रूरी होता है और शारीरिक विकास ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से इसे बताया गया। स्टार्ट। अब हम अपना 25 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन है, संक्षेप में बताएं कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं। आखिर जो खेलो इंडिया है उसके उद्देश्य क्या हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, ऐसे खेलों जो कि ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेले जाते हैं उन्हें बढ़ावा देना। यानी खेलो इंडिया जो है उसमें जो ग्राम में होते हैं खेले, उनको जो आदिवासी जगह पे जो खेले होते हैं उनको क्या करना, बढ़ावा देना, जो भी छोटे छोटे खेल होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जो देश में शांति एवं देश के विकास के लिए खेलों को जैसे खेलों को प्रोत्साहित करना, यानी देश में शांति बनी रहे उसके लिए और देशों के विकास के लिए भी खेलो इंडिया ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कई देश खेलों के माध्यम से कितने ऊपर उठते जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थी जो कि विकलांग हैं उन्हें भी खेलों के लिए बढ़ावा देना। ऐसे व्यक्ति जो कि विकलांग हैं उन्हें भी क्या करना, बढ़ावा देना खेलों के लिए। चौथा पॉइंट इसमें हमारा हो जाएगा कि जो ऐसे खेल जो कि राज्य स्तर पर खेले जाते हैं उन्हें केंद्र स्तर पर लाना और उन्हें बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट है खेलो इंडिया के। नेक्स्ट है, ओलंपिक के मूलों का वर्णन कीजिए। जो ओलंपिक है उसके जो मूल यानी उसके मूल क्या है, तो 4-5 इसके मूल है। तो पहला तो हमारा हो जाएगा मैत्रिक, यानी कि मैत्रिक बनाता है। जो ओलंपिक है वो क्या, मित्रता स्थापित करता है लोगों के भीतर में। दूसरा पॉइंट हो जाएगा एकजुटता, इसके ज़रिए जो देशें हैं चाहे जो भी खिलाड़ी हैं उनके अंदर क्या आती है, एकजुटता आती है। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा भेदभाव से मुक्त। जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, भेदभाव से अब क्या हो रहे हैं, भेदभाव से क्या होते हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। यानी अब लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते हैं। इसके ज़रिए चाहे खिलाड़ी कैसा भी हो, गोरा हो काला हो, क्या करते हैं, साथ मिलके खेलते हैं। चौथा पॉइंट इसमें हमारा हो जाएगा निष्पक्ष खेल, यानी कि जो भी खेल खेला जा रहा है उसको क्या बिना किसी पक्षपात के खेला जाता है। जो भी अंपायर होता है वो सही डिसीजन लेता है। तो ये हमारे 4 पॉइंट बताए गए हैं ओलंपिक के मूल्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। अनुकूल शारीरिक शिक्षा यानी कि आपका शरीर कैसा है, आपको मतलब किससे बेनिफिट होता है। ऐसे ही जो भी शारीरिक शिक्षा होते हैं ना उसके उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य ठीक रखना, आपका एकाग्रता बनाए रखना, आपके जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उनको दूर करना। तो ये सारी इसकी क्या होती हैं, समस्याएं जो होती हैं उसको दूर करना होता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, शारीरिक फिटनेस परीक्षण करने से पहले उन दिशा निर्देशों का वर्णन कीजिए जिसका आप पालन करते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट होती है, एक तो वार्मिंग अप होती है, एक होती है कूलिंग डाउन। वार्मिंग अप क्या होता है कि जैसे भी हम कोई सा भी खेल खेलने जाते हैं यानी कुछ भी हम एक्सरसाइज करने जाते हैं उससे पहले क्या करते हैं, वार्मिंग अप करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा भागते हैं एक ही जगह पे, है ना, या फिर थोड़ा थोड़ा भाग लेते हैं या फिर थोड़ा पुशअप मार लेते हैं। इससे क्या होती है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है। फिर देन उसके बाद जो भी हमारा प्रशिक्षण है वो क्या करते हैं, उसको हम शुरू करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, हम कूलिंग डाउन करते हैं। कूलिंग डाउन में क्या होता है कि जैसे हम खेल हमारा समाप्त हो जाता है या जो भी हमारी एक्सरसाइज है, परीक्षण है, समाप्त हो जाता है, तो ये नहीं कि हम एकदम से जाके बैठ गए। हम उससे पहले फिर अपने आप को क्या करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं आराम से, क्योंकि हम तेज भागे होते हैं या तेज कोई भी चीज़ करे होते हैं। उसके बाद हम क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने आप को क्या करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं। तो ये हमारे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके दिशा निर्देश है, इसका हम पालन करते हैं। हमारा 29 क्वेश्चन है, आज के युवा किन अनेक समस्याओं से, चिंताओं से सामना कर रहे हैं, उन्हें किन्हीं तीन का वर्णन करना है। तो 3 क्या भैया, बहुत सारे हैं। पहला है आक्रमण व्यवहार। जो बच्चे हैं ना उनके अंदर क्या हो रहा है, आक्रमण व्यवहार आता जा रहा है। अब किसी भी आजकल के युवा से बात करके देखिए, बिल्कुल आपको रूडली बात करेगा। आप मेरे से भी आके बात कीजिए, अभी बिल्कुल आपको सुना दूंगी। चाहे मतलब है एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा वास्तव में नहीं करूँगी मैं। मतलब जो भी बच्चे होते हैं बिल्कुल बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं बिना किसी बात की, आक्रमण व्यवहार हो जा रहा है उनका।
यानी कि कुछ भी कहो चाहे ना कहो, बिल्कुल ऐसे गुस्से में तन के खड़े हो जाएंगे। पेरेंट्स पूछ लेंगे कहाँ जा रहे हो, ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएंगे कि क्यों लिया हमसे, हम कहीं भी जाएं हमारी मर्जी। मतलब ये वाला हो जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सामंजस्य और स्थिरता में कमी। सामंजस्य यानी कि किसी भी चीज़ में क्या होता है, सामंजस्य नहीं बना पाते, यानी उसमें ना अपना वो नहीं बना पा रहे हैं, क्या बोलते हैं, तालमेल टाइप का। और स्थिरता में कमी यानी एक चीज़ पे कभी टिकते ही नहीं है, कुछ ना कुछ उनका चालू रहता है कि अभी ये करना है, थोड़े दिन बाद ये करना है। यानी कि उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या है, सामंजस्य में कमी आई है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा महत्व की अनुभूति। जो बच्चे हैं वो अपने आप को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, माता पिता उन्हें गंभीर नहीं लेते। जैसे कि अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, माता पिता को कुछ समझना ही नहीं है, वो सामने आ जाए उसको 4 सुना देंगे। माता पिता अगर कुछ पूछ लिया 4 सुना देंगे। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा करियर के चयन में समस्या। यह बच्चा जो है ना वो मतलब हमेशा यही सोचता रहता है। आप मुझसे भी आगे पूछोगे कि मैम आपको क्या करना है, मुझे भी अभी नहीं पता कि मुझे क्या करना है। मतलब करियर एक ऐसी समस्या है ना कि हर एक नौजवान युवा किशोर क्या कर रहा है, झेल रहा है उसे। हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा शारीरिक समस्याएं। जैसे कि शारीरिक समस्याएं आजकल हम देखते हैं कि कई जो हैं लड़कियों को पसंद करते हैं, लड़की लड़की को पसंद करने लगी है, लड़का लड़की को पसंद करने लगा है। मतलब ऐसे जैसे कि वो ना समझ ही नहीं पाते हैं कि शरीर हमारा चाहता क्या है। मतलब एक तरीके से उनके अंदर समस्याएं रहती है। जैसे कि लड़कों और लड़कियों उनके बाहरी और आंतरिक परिवर्तन के कारण कई आवश्यक चिंताएं हो जाती हैं। मतलब वो अपनी बॉडी में बदलाव देखते हैं, जो किशोर है वो बदलाव देखते हैं। जैसे लड़कियां हैं वो मेंस्ट्रुएशन देखती हैं, जो लड़के हैं उनके बीएड आने लगते हैं, और भी कई समस्याएं होती हैं, उनके कंठ निकाल आते हैं। तो मतलब वो ना बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। तो ये जो हमारी 5-6 किशोरों की समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के 6 नकारात्मक परिणाम लिखिए। जो इसके 6 नकारात्मक क्या है परिणाम हम बताने हैं। जो ये एसिड है, तो जो एनाबॉलिक एसिड है ना, ये क्या है कि इसका प्रयोग खिलाड़ी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। पर क्या होता है कि लंबे समय तक इसका प्रयोग करने से बहुत ही इसका क्या होता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। पहला तो दुष्प्रभाव यही पड़ता है, चेहरे पर अधिक बाल आ जाते हैं। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, चेहरे पर बाल आ जाता है। दूसरा इसका हो जाता है कि मासिक धर्म में अनियमितता आ जाती है। अनियमितता यानी कि जो अगर लड़की अगर क्या करती है, स्टेरॉइड का एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सेवन करती है ना, तो जो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना वो क्या करती है, रुक जाती है, और वो लड़की के बजाय एकदम से लड़के में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, थर्ड हो जाएगा मूड का बदलना, यानी कि एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से तनाव आ जाता है, एकदम से शांत हो जाते हैं, एकदम से मानसिक अवसाद हो जाता है, यानी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये हम ऐसी परेशानी हो जाती है। पुरुषों में क्या होता है, गंजापन। जो पुरुष होते हैं उनके क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, और वो क्या होता है, देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होते हैं, वो गंजे होने लगते हैं। और इसी के साथ क्या होती है, उच्च रक्तचाप की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है एनाबॉलिक एसिड के सेवन से। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये एक दिया है पिक्चर, इसको हमें बताना है कि क्या क्या है। तो पहले ए में तो आएगा हमारा पहला जो है उसमें आएगा हमारा लिरिक्स। इसमें तो हमारा आएगा लिरिक्स, मैं लिख देती हूँ। इसमें आ जाएगा हमारा लिरिक्स, और फिर सेकंड में हमारा आएगा श्वास नली। ये हमारा श्वास नली होता है। थर्ड में आएगा दायां फेफड़ा, यहाँ पे आएगा दायां फेफड़ा। और फोर्थ में आएगा हमारा ये पॉलिकिया नली।
मैं दोबारा से लिख देती हूँ, बॉल की ये नली। इसमें हमारा बॉल की नली आएगा। और फिफ्थ में हमारा आएगा वायु कोष्ठक। ठीक है, इसमें हमारा आएगा वायु कोष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट की मालिश के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो पेट की मालिश के लिए क्या किया जाता है। पेट की मालिश करने के लिए ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाइए, फिर उसके बाद हाथों पर तेल लगाइए। तेल के हाथ पेट की गोलाई में समान रहे। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, 30 से 40 बार दोहराते हैं। तो ऐसे क्या होती है, हमारी पेट की मालिश हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए। यानी हमें इनमें से टिप्पणी करनी है ओलंपिक आदर्श पे, ओलंपिक झंडे पे और ओलंपिक शपथ पे। आपने पढ़ा होगा इन तीनों के बारे में, तो आप इजीली इसको बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे पेशेवरों की भूमिका का वर्णन करें जो विशेष आवश्यकता वाले खेलों के बच्चों के साथ काम करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी जो विकलांग होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की भूमिका का वर्णन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, लोगों की जो बच्चे हैं उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। एक तरीके से क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको प्यार से रखते हैं, बिल्कुल प्यार देते हैं उनको, बिना किसी डांटे, बिना किसी सजा के। वो जो करना चाहते हैं उनको करने के लिए कहते हैं। मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो उनका साथ देते हैं। फिर 36वां क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के विभिन्न घटकों की चर्चा कीजिए। तो इसमें जो विभिन्न घटक हैं उस स्वास्थ्य से संबंधित, उनका क्या करना है, वर्णन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। प्रशिक्षण की विशिष्टता के सिद्ध तथा आवर्तीकरण के सिद्धांत के विस्तार से समझाएं। इसमें आपको पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है कि क्या कैसे होगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर मैंने बताया, कोशिश की अच्छे से समझाने की। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।